नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जरूरी सूचना, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 को लेकर बड़ी अपडेट है। जो CET भर्ती परीक्षा को लेकर मामला बना हुआ है कि 15 गुना विद्यार्थी पास ऐसे नहीं किए वैसे नहीं किए, तो बहुत सारे नेता क्या है, अंधे हो गए हैं। अंधे किस में हो गए हैं? वो अपनी राजनीति चमकाने में और अपने को चमकाने में वो अंधे हो गए हैं, अपने फॉलोवर बढ़ाने में अंधे हो चुके हैं और उनको ये नहीं पता कि आखिरकार रूल क्या है। अरे समझदार नेताओं, कम से कम तो आप शर्म करो। आप लोगों को गुमराह करने में कोई मजा आता हो, कोई पैसा मिलता हो तो वो हमें भी बता दीजिए। क्यों 90,000 विद्यार्थियों के आप भविष्य को बर्बाद करने में लगे हुए हो? जो 15 गुना विद्यार्थी पास हो चुके हैं, 90,000 के करीब, 95,000 के करीब विद्यार्थी 15 गुना, आप उनके भविष्य पे संकट क्यों मंडरा रहे हो? उनके एग्जाम आप 11 फरवरी को क्यों नहीं होने दे रहे हो? और अब आप लोग कोर्ट में जा रहे हो। फिर ये विद्यार्थी 90,000 विद्यार्थी क्या ये कोर्ट में नहीं जाएंगे? अरे सोचिए कम से कम इस भर्ती को किस प्रकार से आप उलझाने का काम कर रहे हो। बहुत सारे नेता है ऐसा, और बहुत सारे बोर्ड के अध्यक्ष वगैरह है, अलग अलग तमाम बोर्ड जो है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर आप लोगों ने बहुत सारे ज्ञापन वगैरह देखे होंगे, बहुत सारे सपोर्ट कर रहे होंगे। ये चीजें आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, ये लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है। परंतु मैं आपको सच्चाई बता देना चाहता हूं इस भर्ती को, कि इस भर्ती की परीक्षा 11 फरवरी को होगी और जो रिजल्ट आ चुका है, ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब कुछ नहीं होने वाला, ये आपको गारंटी दे रहा हूं। और यदि ऐसा हुआ कि ऐसे कुछ होता है तो ये सारे के सारे विद्यार्थी हमसे बोल रहे हैं कि हम कोर्ट चले जाएंगे। फिर तो बोलो फिर क्या करोगे? अरे अब मैं बता देता हूं, जनरल वाले विद्यार्थियों के लिए बोल रहे हैं ना कि 15 गुना विद्यार्थी पास नहीं हुए। मैं आपको बताता हूं रूल। आप 2018 RS की भर्ती परीक्षा का मामला देखिए। जनरल से ज्यादा कट ऑफ ST OBC की चली गई थी। किसकी चली गई थी? जनरल से ज्यादा कट ऑफ OBC की चली गई थी। तो मामला गया कोर्ट में। कोर्ट में मामला जाने के बाद वहां हुआ कि जनरल से ज्यादा कट ऑफ OBC की नहीं जा सकती, बराबर जा सकती है पर ज्यादा नहीं जा सकती। आरक्षण का मतलब यही है, और आरक्षण दिया गया है तो यही सोच समझ के दिया गया है, ना कि ये कि जनरल की कट ऑफ कम और SC ST की, OBC की, EWS की, MBC की कट ऑफ ज्यादा। ऐसा नहीं है। और यदि ऐसा हो गया तो आप सोचिए एक बात, जनरल वालों को लगभग 40-45% आरक्षण मिलता है। 40-45% आरक्षण है या नहीं? तो 40% में आप क्या जनरल वालों को पास करना चाहते हो? उसमें SC ST OBC MBC EWS वाले विद्यार्थी नहीं जा सकते। ये कहां पे लिखा हुआ है? क्या महिलाएं नहीं जा सकती? ये कहां पे लिखा हुआ है? किस आधार पे आप कह रहे हो कि 15 गुना विद्यार्थी जनरल के पास नहीं करे? आप IN भर्ती परीक्षा का मामला देखिएगा। IN का एग्जाम हुआ था, पता है आप लोगों को? सुना है? क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? पशु परिचर की तैयारी करो, LDC की तैयारी करो। क्यों इन नेताओं के पीछे आगे पीछे चक्कर काट रहे हो? अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? स्टूडेंटों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इन नेताओं के चक्कर में पहले भी आपकी जिंदगियां बर्बाद हुई है और फिर आपकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं, आपके घर वालों का भविष्य आप हो, और आप दोस्तों पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इन नेताओं के पीछे आगे घूम रहे हो। कुछ नहीं होने वाला, पैसे बर्बाद होंगे। ये नेता बस कोर्ट के नाम पे आपसे पैसा वसूल करते हैं और अपना बैंक में जो है बैलेंस भर लेते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसा नेता देखे हैं जो अपनी गाड़ियां लेकर निकाल करके लेके आ गए। आप लोग बेरोजगारों से लूट करके, ये कसम से बता रहा हूं, मजाक वाली बात लग रही है तो आप पड़ताल कीजिए इन नेताओं की। ये नेता जो है सच्चे आपके साथी नहीं है, ये बात ध्यान से रख लीजिएगा मन में। CET के बारे में जानना चाहते हो और जूनियर अकाउंटेंट के बारे में जानना चाहते हो ना आप, तो मैं अच्छे से समझाता हूं, थोड़ा वीडियो ध्यान से सुनना मेरा, कोई गलत नहीं बोलूंगा। आप बात सुनिए। SC ST OBC MBC EWS OBC, ये सारी 5-6 कैटेगरियां हैं। इनकी कट ऑफ जनरल से ज्यादा नहीं जा सकती। जा सकती या नहीं जा सकती आप खुद अंदाजा लगाइए, एक बार सोचिए प्यार से। मैं आपसे कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर जो सच है, आप लोगों का साथ नुकसान किया जा रहा है आपकी पढ़ाई का। आप अभी पशु परिचर की तैयारी कर सकते हो टाइम वेस्ट करने की जगह। तो अब मेरी ध्यान से सुनो, SC ST OBC कैटेगरियों का कट ऑफ जनरल से ज्यादा जा सकती है या नहीं जा सकती, ये बताओ। पहले तो नहीं जा सकती। तो आप सोचिए सबसे पहले किस विद्यार्थी को 15 गुना के अंदर लिए जाएंगे? जो टॉप 15 गुना होंगे जनरल के, तो टॉप 15 गुना जो जनरल के होंगे उन विद्यार्थियों को पहले लिया जाएगा। तो टॉप 15 गुना में चाहे जनरल के 4,000 आए, चाहे 500 आए, चाहे एक बच्चा आए, चाहे पूरे के पूरे जनरल वाले आ जाए,
जो टॉप में होंगे 15 गुना उन्हीं को तो जनरल में लेंगे। क्या नीचे से उठा के क्या जनरल एसटी एससी ओबीसी की कट ऑफ क्या जनरल से कम जा सकती है? नहीं जा सकती। क्या जनरल की कट ऑफ जो गई है वो एससी एसटी से कम गई है? नहीं गई ना। ओबीसी के एससी इनकी ज्यादा जाती तो ये मामला कोर्ट में जाता कि नहीं जाता कि हमारी ज्यादा कैसे कट ऑफ गई? तो आप सोचिए एक बात अच्छे से बैठ के, आप मन को शांत कीजिए। पहले नेताओं के चक्कर में मत आइए। ये तो क्या है, आप अपने से पैसे लूटने में लगे हुए हैं। ये क्या गुमराह करते हैं। ये आपसे बोलेंगे कि आपका नंबर आ जाएगा, चिंता मत करो, आप जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दे पाओगे। कैसे? आप हमें पैसा दो, हम कोर्ट में ले जाएंगे इस वैकेंसी को और कोर्ट में आपके लिए फैसला आएगा। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आगे आगे भी ऐसा हो चुका है, कभी फैसला नहीं आया नेताओं के चक्रों में। मेरी प्यार से सुन लो भाई, आप गरीब किसान के बेटे हो, मजदूर के बेटे हो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि नेताओं के चक्रों में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि एग्जाम 11 फरवरी को होनी है। आपका पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, और पशु परिचर की या अन्य कोई भर्ती परीक्षा की तैयारी करोगे तो नौकरी लग जाओगे भाई। मैं आपको छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन के नाते बता रहा हूं दोस्तों। आपसे निवेदन है, यदि आप इन नेताओं के चक्रों में जाना चाहते हो तो जाइए। आपको बढ़िया शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आपको जो है सफलता मिले, परंतु ऐसे सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि आप जानते हो कि जो कानून है, कानून व्यवस्था के तहत ही जो है 15 गुना पास करें। अब चाहे उसमें आप बोल रहे हो कि 4 गुना जनरल वाले पास हुए हैं, तो 4 गुना आए होंगे उन विद्यार्थियों के अंदर। जैसे कि कुछ 1300 1700 1800 पद जो भी है जनरल के, यदि जनरल वालों को ही पास करेंगे तो फिर आरक्षण का मतलब क्या है? मुझे तो ये समझा दो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं एक हरिओम मीणा हूं, नहीं, इसलिए नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये व्यवस्था है, और यदि आप इस व्यवस्था के खिलाफ जाते हो तो फिर ये सीधा सीधा जो आरक्षण दिया गया जिन कैटेगरियों को, उनकी कट ऑफ हाई जाएगी 15 गुना, यदि उनमें भी पास करते हैं तो। अब वो ज्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थी है तो वो जनरल में तो जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो विद्यार्थी फिर जनरल में नहीं जाएंगे। और मेरे नंबरों की बात करो, आप यदि सोच रहे हो कि सर आपके नंबर कम होंगे इसलिए आप ऐसा कुछ कर रहे होगे, तो ऐसा भी नहीं है। मेरे नंबर बहुत है, यदि कट ऑफ जनरल में मेरी भेजोगे तो भी मैं जनरल में आऊंगा, आप जिसमें भेजोगे तब भी आऊंगा, चिंता मत करो। मेरे लिए यदि कोई का मन में हो कि सर आप एग्जाम दे रहे होंगे, ऐसा हो रहा होगा, तो ऐसा कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो मेरी आपसे निवेदन है, मैं ऐसी वीडियो ऐसे बनाता नहीं हूं, परंतु मैं आप लोगों के हित को देखते हुए जो जनरल वाले विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, उनको मैं समझा देना चाहता हूं कि इन नेताओं के चक्रों में आप आ रहे हो तो आप इनके साथ, ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं, आपको लूटने की कोशिश चल रही है यहाँ पर। और आप सोच रहे हो कि हरिओम सर कभी जनरल वालों का साथ नहीं देते, तो आप पुलिस वाली वैकेंसी को उठा के देखिए। राजस्थान में यदि किसी भी नेताओं ने आपका साथ दिया एज लिमिट बढ़ाने में, तो वो केवल और केवल हरिओम मीणा होगा। इसके अलावा आपको कोई नेता मिल जाए, राजस्थान का एक भी नेता मिल जाए, तो मैं आपके सामने वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। एज लिमिट का मामला था ना कि जनरल ईडब्ल्यूएस, मतलब आपकी एज लिमिट में कटौती की गई थी पिछले भर्ती में, इस वाले में नहीं, इससे पिछली में की गई थी ना। वो आप मेरी वीडियो देख के उठा करके, मैं आपके लिए जो है पुलिस मुख्यालय में डीजीपी से मिला था, सबसे मिला था, भर्ती पदोन्नति बोर्ड वगैरह से सबसे मिला था आपकी एज लिमिट बढ़ाने के लिए। परंतु उसमें कानून में लिखा हुआ है, उस कानून के खिलाफ तो न तो मैं जा सकता हूं, न आप जा सकते हो, न कोई अधिकारी जा सकता है, न कोई मुख्यमंत्री कुछ कर सकता है। मैं अशोक गहलोत जी से मुलाकात की थी उस समय इस चक्कर में कि आपकी एज लिमिट बढ़ाया जाए। परंतु आप लोग सोचिए दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है, कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना समय बहुत कीमती है, एक एक मिनट बहुत कीमती है, एक एक पैसा बहुत कीमती है, क्योंकि अपने घर वाले पता नहीं कैसे कमाते हैं। पर इन नेताओं के चक्करों में आपका पैसा बर्बाद होगा, आपका समय बर्बाद होगा। इसकी जगह आप पशु परिचर की तैयारी करो, किसी की तैयारी करो, जो कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो फैसला आ जाएगा। परंतु आप दर दर इधर उधर मत भटको। जो सोच रहे हैं कि 15 गुना जनरल में पास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और कर दे तो ये वीडियो सेव करके रखना, मेरी गारंटी है, आपको गारंटी है। और इन नेताओं की जो है ऐसी हरकत पे तमाचा है ये मेरा, इन नेताओं को सबक सिखाइए आप। और यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो सीधे मुझे आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए कि 82 90 37 23 59 पर। मैं दोस्तों जो सच है वो आपको बता रहा हूं। मैं देखो झूठी होती तो मैं आपको न तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देता, ना मैं कुछ देने वाला था आपको, परंतु जो सच बात है ना वो अच्छे से आप मन को शांत करके फिर सोचिए, समझ में आएगी आपको बात।
ऐसे समझ में नहीं आती। ठीक है, धन्यवाद।